देवशयनी एकादशी व्रत कथा, महत्व और पूजा विधि। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु 4 माह के लिए पाताल लोक में शयन करते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास को भगवान की आराधना का समय बताया गया है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। भगवान विष्णु 4 माह तक नरक में ही रहेंगे। धर्म ग्रंथों के अनुसार वामन अवतार में भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। भगवान ने पहले पग में सारी पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक लिया। अगले पग में उन्होंने संपूर्ण स्वर्ग लोक ले लिया। तीसरे पग में बलि ने स्वयं को समर्पित कर दिया और अपने सिर पर स्थान मांगा। इस प्रकार के दान से प्रसन्न होकर भगवान ने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और उससे वरदान मांगने को कहा। बलि ने वरदान मांगते हुए कहा, हे प्रभु, आप मेरे महल में निवास करें। तब भगवान ने बलि की भक्ति देखकर उसे 4 माह तक उसके महल में रहने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी से देवप्रबोधिनी एकादशी तक भगवान विष्णु पाताल में बलि के महल में निवास करते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत विधि। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें। सबसे पहले घर को साफ करें और फिर स्नान आदि करके खुद को शुद्ध कर लें। घर के पूजा स्थल या किसी पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु की सोने, चांदी, तांबे या पीतल की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद षोडशोपचार 16 सामग्रियों से इसकी पूजा करें। भगवान विष्णु को पीतांबर पीला वस्त्र अर्पित करें। व्रत की कथा सुने, आरती करें और प्रसाद बांटें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर विदा करें। अंत में श्री विष्णु को सफेद चादर से ढके गद्दे तकिया वाले पलंग पर शयन कराएं और स्वयं जमीन पर सोएं। धर्मशास्त्रों के अनुसार व्रत करने वाला व्यक्ति यदि चातुर्मास के नियमों का पूरी तरह से पालन करता है तो उसे देवशयनी एकादशी व्रत का पूरा फल मिलता है। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। एक बार देवर्षि नारद ने ब्रह्माजी से देवशयनी एकादशी का महत्व जानना चाहा। तब ब्रह्माजी ने उन्हें बताया कि सत्ययुग में माधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एक बार उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। लोग राजा के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। ये देखकर राजा माधाता को बहुत दुख हुआ। इस समस्या का समाधान ढूंढने के उद्देश्य से राजा अपनी सेना के साथ जंगल की ओर चल पड़े। वहां एक दिन वह ब्रह्माजी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। जब अंगिरा ऋषि ने उनसे जंगल में भटकने का कारण पूछा तो राजा ने उन्हें अपनी समस्या बताई। तब महर्षि अंगिरा ने कहा कि यह सत्ययुग सभी युगों में सर्वश्रेष्ठ है। इसमें छोटे से पाप की भी बहुत कड़ी सजा मिलती है। ब्राह्मण के अलावा किसी अन्य जाति को तपस्या करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में दूसरी जाति का व्यक्ति तपस्या कर रहा है। इसीलिए आपके राज्य में बारिश नहीं हो रही है। यह अकाल जब तक खत्म नहीं होगा तब तक खत्म नहीं होगा। लेकिन राजा का दिल एक निर्दोष तपस्वी को मारने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब महर्षि अंगिरा ने राजा को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा। राजा के साथ साथ सभी नागरिकों ने भी देवशयनी एकादशी का व्रत विधिपूर्वक किया। व्रत के प्रभाव से उसके राज्य में मूसलाधार बारिश हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया।